आदिवासी इस शब्द से मन में जो तस्वीर उभरती है वह है जंगलों में रहने वाले, हमारी त्वचा के रंग से कुछ गहरे रंग वाले, अजीब कपड़े और गहनों से लदे हुए, कुछ अजीब सा रूप रंग, किसी के लिए बरसों पुरानी यानी इतिहास की दास्तां, तो किसी के लिए आश्चर्य। हम उन्हें रहन सहन, रूप रंग सभी में कमतर समझते आ रहे हैं। लेकिन यदि इस धरती पर जंगल बचे हैं और हम सांस ले रहे हैं तो केवल आदिवासियों के कारण। आदिवासी समुदाय जो समय रहते समझ गए कि यदि प्रकृति को बचाना है तो उसे सहेजना जरूरी है। ऐसा ही ख्याल मध्य प्रदेश के जंगल में रहने वाली 27 साल की एक महिला के मन में आया और उसने अनोखी शुरुआत की। जी हाँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के बियावान जंगलों के बीच सिलपड़ी गांव में रहने वाली बैगा आदिवासी महिला लहरी बाई की जिद और जुनून की। लहरी बाई ने विलुप्त हो रहे मोटा अनाज अर्थात मिलेट क्रॉप्स को संरक्षित करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। बैगा आदिवासी अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े आदिवासी माने जाते हैं और ये घने जंगलों के बीच बस्तियों में बसते हैं। लहरी इन्हीं बैगा आदिवासियों में से एक है जिसने अपने दम पर बिना किसी सरकारी और निजी लाभ लिए बेवर बीज बैंक तैयार किया। बैगा आदिवासी समूह की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। लहरी ने बहुत साल पहले एक पहल शुरू की। वो चाहती थी कि बैगा जो खाते रहे हैं, जो उगाते रहे हैं, वह उनके समुदाय के बच्चों को आगे भी मिलता रहे, जिससे न केवल उनकी विरासत संभली रहेगी बल्कि समुदाय पूरी तरह से खत्म होने से भी बच जाएगा। लहरी ने अपनी दादी से ही फसलों, अनाजों और बीज का महत्व समझा। 10 साल की उम्र में दादी के साथ अलग अलग मिलेट्स के बीज इकट्ठा करना शुरू किया। गांव-गांव दुर्लभ प्रजाति के मोटे अनाज के बीज की तलाश में घूमने के कारण लोग उन्हें पागल कहने लगे। लेकिन वो कहती हैं, मेरे केवल 2 ही लक्ष्य थे, एक अकेला रहना और माता पिता की सेवा करना, और दूसरा मोटे अनाज के बीजों की रक्षा करना। 27 वर्षीय लहरी बाई मिलेट्स की विभिन्न भूमि प्रजातियों के बीज इकट्ठा करती हैं और उन्हें अपने 2 कमरे की झोपड़ी में मिट्टी के कंटेनरों में संरक्षित करती हैं। फिर वह इन बीजों को ऐसे किसानों को वितरित करती हैं जो उन्हें उगा सकते हैं। किसानों को उपज का एक हिस्सा लहरी बाई को लौटाना पड़ता है और वह इस हिस्से को अपने घर के बीज बैंक में संरक्षित कर लेती हैं। वे 1 दशक से अधिक समय से कुटकी, सांवा, कोदों, कतली आदि मोटे अनाजों के संरक्षण में लगी हुई हैं। उनके पास अनेक प्रकार के मोटे अनाजों के बीजों का भंडारण है। ग्रामीण आवास योजना से बना 2 कमरों का उनका मकान आसपास के क्षेत्र में मोटे अनाज के बीज भंडार के रूप में जाना जाता है। लहरी बाई का कहना है कि हमारे यहाँ जो बीज विलुप्त हो गए थे, उन्हें बचाने के लिए हम अन्य गांव से बीज लेकर आए और उनका उत्पादन किया। किसानों को बीज बांटे। किसानों ने अपनी खेती के छोटे क्षेत्रों में इन्हें बोया और फसल आने पर हमने उनसे ये बीज वापस ले लिए। विलुप्त हो चुकी कई तरह की फसलों के बीज हमारे पास हैं। लगभग 150 से अधिक किस्म के मिलेट्स के बीज का भंडारण करने में लहरी बाई सफल रहीं, जिसमें मगिया, सलहर, सांभा, कोदों, कुटकी, सांवा, कुट्टू, चीना जैसे दुर्लभ प्रकार के मिलेट्स शामिल हैं। अविवाहित लहरी बाई का जीवन जंगलों में बीता। शिक्षा, स्कूल, कॉलेज एवं शहर से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं रहा। मिलेट क्रॉप्स के संरक्षण और संवर्धन को लेकर
लहरीबाई के प्रयासों की जानकारी जैसे ही डिंडोरी कलेक्टर श्री विकास मिश्रा जी को लगी तो कलेक्टर साहब एक दिन अचानक लहरीबाई के घर पहुंच गए और उनसे बात की। फिर लहरीबाई को कलेक्ट्रेट बुलाकर सभी अधिकारियों की मौजूदगी में सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया और लहरीबाई को जिले का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इतना ही नहीं, कलेक्टर श्री विकास मिश्रा जी के साथ लहरीबाई ने ध्वजारोहण किया और इसके बाद परेड की सलामी भी दोनों हाथ जोड़कर दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लहरीबाई के द्वारा किए गए प्रयासों की सिर्फ प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि ट्वीट पर लिखा कि श्री अन्न के प्रति लहरीबाई का उत्कृष्ट समर्पण और प्रयास अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। इसके बाद लहरी का नाम और कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय से पहुंचकर आगे बढ़ा और इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार ने मिलेट एम्बेसडर बना दिया। श्री अन्न बीजों के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में लहरीबाई की अद्भुत मेहनत को देखते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 2021-22 का प्लांट जेनोम फार्मर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस सम्मान से लहरीबाई को एक उच्च स्थान मिला जो उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए है। मोटे अनाजों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में लहरीबाई के काम को देखकर दुनिया भर में सराहना हो रही है। इस योगदान के लिए डिंडोरी कलेक्टर श्री विकास मिश्रा जी ने लहरीबाई का नाम स्कॉलरशिप के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जोधपुर केंद्र के लिए भी भेजा है। G20 आयोजन में विश्व के 20 देशों के बड़े नेता और उनके साथ उनके सहयोगी सदस्यों को मोटे अनाज यानी मिलेट से बने व्यंजन और रंगोली बहुत भाए और चर्चा में रहे। मिलेट्स के भोज के अलावा 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और फर्स्ट लेडीज के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा पूसा में एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पर यहाँ मोटे अनाज से जुड़े कार्यक्रम एग्री गली का मुख्य आकर्षण मिलेट क्वीन, मिलेट ब्रांड एम्बेसडर लहरीबाई की प्रदर्शनी रही एवं उनकी आकर्षक मुस्कान एवं मूल आदिवासी कुशलता ने 30 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया। G20 कृषि कार्य समूह की बैठक में बेगा आदिवासी लहरीबाई पूरे पारंपरिक परिधान में लगभग 100 प्रतिभागियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करती रहीं। वह बामुश्किल ही हिंदी बोल पाती हैं, लेकिन उच्च प्रतिष्ठा वाली नागरिक हैं। भारत सरकार देश को मिलेट्स की खेती और इसके अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में लहरी जैसे युवाओं का प्रयास काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। कभी अनाथ कही जाने वाली इन स्मार्ट घासों यानी मिलेट्स ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटवा, रागी, चीना आदि की महिमा को वापस दिलाने के लिए नागरिक वैज्ञानिक मिलेट क्वीन लहरीबाई की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। वो कहती हैं कि मेरे बीज बैंक को देखकर मैं खुशी मनाती हूँ और बीज देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। उनके जीवन की कहानी हम सबको यही प्रेरणा देती है कि यदि कोई व्यक्ति मेहनत, संघर्ष और समर्पण के साथ काम करता है तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया, मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिलेट, नागरिक वैज्ञानिक लहरीबाई के कई सालों के अथक परिश्रम, समर्पण, बिना किसी लोभ लालच के का यह योगदान हम सभी भारतीयों के लिए अदम्य इच्छा शक्ति का एक सशक्त उदाहरण है और इस रास्ते पर हम भारतीयों को, हमारे युवाओं को और महिलाओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए।